हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति को शुरू किया था, इसमें हम लोगों ने प्रथम उपदेश के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि शिव जी की जो शक्तियां के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। निजा से परा की उत्पत्ति और परा से अपरा की उत्पत्ति और अपरा से सूक्ष्म की उत्पत्ति और सूक्ष्म से कुंडलिनी की उत्पत्ति, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जो निजा शक्ति है उसके भी 5 गुण होते हैं, यानी इन पांचों शक्तियों के 5-5 गुण बताए गए हैं, 25 गुण बताए गए हैं। निजा शक्ति के हम लोगों ने देखा था कि निजा शक्ति के जो गुण है वो नित्यता, निरंजनता, निष्पन्नता, निराभासता, निरुत्थानता। और पराशक्ति के 5 गुण बताए गए थे जो कि निजा शक्ति से उत्पत्ति हुई थी, जो कि पराशक्ति के जो 5 गुण हम लोगों ने देखा था, अस्तित्वता, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता और अव्यक्तता। फिर पराशक्ति से अपराशक्ति की उत्पत्ति हुई थी, जिसके हम लोगों ने 5 गुण देखे थे, स्फूर्ता, स्फुटता, स्पार्ता, स्फूर्ता, स्फूर्तिता, स्फूर्तिता। इस प्रकार से अपराशक्ति से सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति होती है और उसके भी 5 गुण बताए गए थे, निरंशता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता, निर्विकल्पता। फिर इस सूक्ष्म शक्ति से कुंडलिनी शक्ति की उत्पत्ति हुई थी और उसके भी 5 गुण बताए गए थे, पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोच्चलता और प्रत्यंग मुक्ता। इस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा की थी, है ना। एक ये पेज में भी आप लोग को पूरा चीजें बताया गया था समझा कर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनसे किसकी उत्पत्ति होती है इसके बारे में देखते हैं। तो कहा गया है, आगे आगे बताया गया है कि इस प्रकार जो हम लोगों ने शक्ति तत्व में 5-5 गुण होने से परम शिव में सगुण साकार पिंड की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम लोगों ने 5-5 गुण देखे थे, 25 गुण देखे थे। तो इस प्रकार शक्ति तत्व में 5-5 गुण होने से, इस 5-5 गुण होने से परम शिव में सगुणाकार पिंड की अभिव्यक्ति होती है। यानी जो परम शिव होते हैं उसमें सगुण यानी एक तरीके से रूप दिख रहा है, यानी पिंड रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो सगुणाकार पिंड की अभिव्यक्ति होती है, सगुणाकार पिंड की उत्पत्ति होती है, यानी कि पर पिंड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पर पिंड की उत्पत्ति होती है। अब देखिए कहा भी गया है कि निजा परा अपरा सूक्ष्म कुंडलिनी, निजा परा अपरा सूक्ष्म कुंडलिनी, इन शक्तियों में शक्ति समूह में क्रमश 5 दिव्य विशेषताएं से युक्त व्यक्त होकर पर पिंड रूप शिव व्यक्त हुआ। यानी इन 5 समूह के क्रमश 5 दिव्य विशेषताओं से युक्त, इन 5 दिव्य विशेषता जो बताए गए थे, 5-5 विशेषताएं, उनसे युक्त व्यक्त होकर, यानी 5 दिव्य विशेषताओं से युक्त व्यक्त होकर पर पिंड रूप शिव व्यक्त हुए, पर पिंड रूप शिव व्यक्त हुए। ठीक है, तो पर पिंड की उत्पत्ति हुई, ध्यान रखना, पर पिंड, पर पिंड की उत्पत्ति हुई शक्तियों से। वो जो 5 हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौन कौन से पढ़ा था बताइए। निजा, परा, अपरा, निजा, सूक्ष्म और कुंडलिनी सर। निजा, परा, परा, अपरा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। सूक्ष्म और कुंडलिनी। कुंडलिनी इनसे कहा गया है, इनसे जो उत्पत्ति होती है, किनकी उत्पत्ति होती है, पर पिंड की उत्पत्ति होती है, पर पिंड की उत्पत्ति होती है, पर पिंड की उत्पत्ति उत्पत्ति ठीक है, पर पिंड रूप जो शिव व्यक्त होते हैं सगुण रूप में, यानी कि अधिष्ठातृ देव, यानी कि ये सभी अधिष्ठातृ देवों के नाम से है।
तो इसी को परपिंड उत्पत्ति को हम किस नाम से जानते हैं, यानी शिव जी। ठीक है, शिव व्यक्त होते ना, शिव व्यक्त होते, सगुण रूप शिव, शिव। ठीक है, सगुण रूप शिव, इसी को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, अधिष्ठातृ देव, अधिष्ठातृ स्थातृ देव। ठीक है, तो अधिष्ठातृ देव की उत्पत्ति होती है। अब अधिष्ठातृ देव के भी नाम बताए गए हैं, अतः पदार्थ अपेक्षित नहीं, यानी अपरंपद, अपरंपरम, परम पदम, शून्यम, निरंजनम, परमात्मा, ये अधिष्ठातृ देव है। अधिष्ठातृ देव कितने बताइए, पहला कौन सा है, अपरम, अपरम परम, अपरम परम, परम पदम, परम पदम, शून्यम, शून्यम, निरंजनम, निरंजनम, और परमात्मा, 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 यानी पांच देव। इन पांच शक्तियों से किसकी उत्पत्ति होती है, अधिष्ठातृ देव की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी, और अधिष्ठातृ देव के यानी ये पांच देवताओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी अधिष्ठातृ देव में कौन कौन आते हैं, एक तो अपरम परम आते हैं, अपरम परम यानी अपरम परम, परम पदम, शून्यम, निरंजनम, और परमात्मा। ठीक है, यहां क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस अधिष्ठातृ देव के कार्य बताए गए हैं, अपरम परम, अपरंपरात, यानी अपरंपर अधिष्ठातृ देव से केवल स्फूर्ता की उत्पत्ति हुई, केवल स्फूर्ता की उत्पत्ति हुई, और परम पद से निज सत्ता मात्र प्रकट हुई, निज सत्ता मात्र प्रकट हुई परम पद से, और अधिष्ठातृ देव निरंजन से केवल साक्षात्कार की अभिव्यक्ति हुई, और परमात्मा से परमात्मा की अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, यानी एक तरीके से व्यक्त हुए। अब देखिए, अब इनसे जो बताया गया कि अपरंपद, पहला क्या है बताइए, अपरंपर, अपरंपरा। अब अपरंपर के कितने गुण रहेंगे बताइए, अपरंपर के 5 गुण, कितने, 5 गुण, परम पद के 5 गुण, शून्यम के 5 गुण, शून्यम के कितने, 5 गुण, निरंजन के 5 गुण, परमात्मा के 5 गुण। ठीक है, तो इस प्रकार से 5-5 गुण यानी 25 गुण इनके भी देखेंगे हम लोग। ओके, देखिए, तो सबसे पहले अपरम पद के बताया गया अपरंपर के बताया गया है कि अकलंकत्वम, अकलंकत्व यानी कलंक का अभाव होना, कलंक का अभाव होना, अनुपमत्वम यानी उपमा का अभाव होना, अपरात्वम यानी कि सीमा का अभाव होना, अमृतत्वम, अमृत तत्वम यानी मूर्त न होना, है ना, अमृत तत्व यानी मूर्त न होना, अमूर्त होना एक तरीके से। फिर ये बताया गया है अनुद्यत्वम यानी उदय होने का अभाव होना। इस प्रकार से अपरंपर अधिष्ठातु देव इन 5 गुणों वाला है। अपरंपर अधिष्ठातु देव कितने गुणों वाला है बताइए, 5 गुणों वाला है। ओके, दूसरा बताया गया है परम पद, परम पद के बताया गया है निष्कलत्वम यानी कलाओं का अभाव। दूसरा है अनुतरत्वम यानी अणु से भी अधिक सूक्ष्म। तीसरा है अचलत्वम यानी कि अचल होना, यानी चंचलित, चल नहीं रहना, अचल यानी स्थिर रहना। असंख्यत्वम, असंख्यत्वम यानी अद्वितीय, अद्वितीय होना। अनाधारत्वम यानी कि आधार रहित होना। इस प्रकार से ये 5 गुण बताए गए हैं पराशक्ति
का अधिष्ठातृ देव परम पद देवता के, परम पद देवता के ये पांच गुण बताए गए हैं। सेम ठीक उसी तरीके से बताया गया है। तीसरा क्या बताया गया है, सूक्ष्म के, सूक्ष्म के बताया गया है, सूक्ष्म के तो सूक्ष्म के भी पांच गुण बताए गए हैं। सबसे पहले है लीनता, यानी सब में लीन होने से व्यक्त न रहना, यानी सब में लीन हो जाना, लीनता। दूसरा बताया गया है पूर्णता, हे भगवान, पूर्णता यानी खंड रहित होना। लोलता यानी तरल होना। मूर्छता यानी मूर्छित हो जाना। ठीक है, लीनता, पूर्णता, उन्मनी, देखिए उन्मनी, उन्मन होना, उन्मनी होना, और लोलता और मूर्छता यहाँ नहीं दिया गया है ना उन्मनी व्याख्या में, लेकिन इसमें उन्मनी है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। ओके जी, लीनता, पूर्णता, उन्मनी, लोलता, मूर्छता, ये सूक्ष्म के पांच गुण बताए गए हैं। ठीक उसी तरीके से निरंजन के पांच गुण हम लोग देखते हैं। सत्यत्वम यानी सत्य होना, सहजत्वम यानी सहज होना, समरस समरसत्वम यानी समरस होना, सावधानत्वम यानी अवधान युक्त होना, अवधान युक्त होना, उसमें अवधान रहना, सर्वगत सर्वगतत्वम यानी सर्वव्यापक होना। ये पांच गुण बताए गए निरंजन के। फिर परमात्मा के पांच गुण बताए जाते हैं कि अक्षयत्वम यानी कि क्षय न होना, अभेद्यत्वम यानी भेदन न होना, अच्छेद्यत्वम यानी कि छेदन न होना, अविनाशित्वम यानी कभी विनाश न होना, अदायत्वम यानी दहन न होना। ये पांच गुण बताए गए हैं परमात्मा के। ठीक है, इस प्रकार से 25 गुण किसके बताए गए हैं, अधिष्ठातृ देव के, है ना। शक्ति, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी, ठीक है, पांच शक्ति, पांच जो शक्ति थी हमारी, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी, ठीक है। इससे किसकी उत्पत्ति होती है बताइए, अधिष्ठातृ, देव, अधिष्ठातृ, देव, अधिष्ठातृ देव की उत्पत्ति होती है। और ये कितने होते हैं, पांच होते हैं, और इनके भी क्या होते हैं, पांच पांच गुण होते हैं, 25 गुण होते हैं। ठीक है, ये भी पांच शक्तियां हैं। शक्ति कितनी है, पांच शक्ति, जो अनामा शक्ति भी बोल सकते हैं हम, अनामा शक्ति के ये, यानी पांच शक्ति होती है ये। ठीक है, पांच शक्ति, और इनके क्या है, पांच पांच गुण यानी 25 गुण। ठीक है, ओके डन। इनसे शक्ति से अधिष्ठात्र देव की उत्पत्ति होती है। अब अधिष्ठात्र देव से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक हम क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें फिलहाल के लिए अभी आप लोग बस ये ध्यान रखना, अपरमपद, परमपद, शून्यम, निरंजनम, परमात्मा। ठीक है, अभी अंदर मत घुसना, फिलहाल के लिए याद नहीं हो पाता है, मोटा मोटा जैसे मैंने इसका मीनिंग बताया है। ठीक है, तो मोटा मोटा याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने मीनिंग सही आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, पूरा पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, हर एक श्लोक से संबंधित पढ़ेंगे हम लोग, एक एक श्लोक को। ठीक है, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए याद रखना जितना मैंने कहा है। किन का क्वेश्चन था मीनाक्षी जी? यस सर। सर जो अभी सूक्ष्म के गुण पढ़े सर, वो शून्य के ही है? हाँ, शून्य के गुण, सूक्ष्म के गुण है, वही जो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म के गुण, सूक्ष्म बताया गया ना, शून्य, हाँ इसी के हैं। ये देखिए यहाँ पर शून्य शब्द दिया गया, वहां पर सूक्ष्म दिया गया है। ठीक है, तो ये शून्य के ही है। ओके सर। सर एक बार आप ना वहां लिख भी दीजिए, क्योंकि जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा ना हो कि भूल जाए ये बात। लिख लीजिए, लिख लिया ना मैंने, शून्य का अपोजिट इसमें ब्रैकेट में सूक्ष्म। ओके ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ। अब आगे देखिए, अधिष्ठातु देव के बाद बताया गया कि कहा भी गया है कि अपरमपद, परमपद, शून्यम, निरंजनम, परमात्मा। अब परमपद से परमपद शून्य, और परमपद से शून्यम, शून्यम से निरंजन, निरंजन से परमात्मा, विविध गुणों से युक्त इन पांचों के द्वारा
अनादि पिंड उत्पन्न होता है, अनादि पिंड। पर पिंड रूप अधिष्ठातु देव हो गए। पहले क्या, पांच शक्ति है ना, पहले क्या थी, पांच शक्ति। पांच शक्ति से किसकी उत्पत्ति हुई थी बताइए, अधिष्ठातु शत्रुदेव। देव, अधिष्ठातु देव, देव किस रूप में थे, अधिष्ठातु देव, ये परपिंड। पांच शक्ति से परपिंड, परपिंड की उत्पत्ति होती है, फिर परपिंड रूप अधिष्ठातु देव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और इस परपिंड से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए, अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। अनादि पिंड किसकी उत्पत्ति होती है, अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना। ब्रैकेट में मैं इधर लिख लेता हूं अनादि पिंड होता क्या है, ठीक है। अब अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है तो बताया गया अनादि पिंड से आद्य पिंड पुरुष की उत्पत्ति होती है। इस अनादि पिंड से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए, आद्य पिंड। देखिए अनाद्य से परमानंद, अनाद्य से परमानंद की, परमानंद से प्रबोध, और प्रबोध से चित्त, चित्त उदय, और चित्त उदय से प्रकाश, और प्रकाश से वह मैं हूं, इस भाव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अनाद्य से परमानंद की, अनाद्य से परमानंद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अनादि पिंड उत्पन्न हुआ है, अनाद्य पिंड से आद्य पिंड पुरुष की उत्पत्ति होती है, आद्य पुरुष पिंड की उत्पत्ति होती है, आद्य पिंड पुरुष, पुरुष की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब इस अनादि पिंड से, यानी इस आद्य पिंड पुरुष से परमानंद, परमानंद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। परमानंद, परमानंद से किसकी उत्पत्ति होती है, परमानंद से प्रबोध की, प्रबोध, प्रबोध से किसकी उत्पत्ति होती है, परमानंद प्रबोध चित्त उदय, चित्त उदय, परमानंद से चित्त उदय, परमानंद से चित्त उदय, चित्त उदय की उत्पत्ति होती है। प्रबोध से चित्त उदय की उत्पत्ति होती है, और चित्त उदय से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, प्रकाश। और इस प्रकाश से सोहम की उत्पत्ति होती है, सोहम यानी मैं हूं, सोहम, ठीक है। अनादि पिंड के पांच समझ में आए, अनादि पिंड यानी परमानंद, प्रभो, चित्तोदय, प्रकाश और सोहम, ओके। परमानंद, प्रभो, चित्तोदय, प्रकाश, सोहम, परमानंद, प्रभो, चित्तोदय, प्रकाश, सोहम, ओके। अब देखिए, अब प्रबोध के पांच पांच गुण, अब इनके भी पता है आपको, पांच गुण, पांच गुण, पांच, पांच, पांच और पांच, ठीक है। इसके भी कितने गुण होंगे, 25, 25, 25, 25, ओके। यही तक चल रहे थे ना हम लोग, तीन चीजों को देख रहे थे हम, ठीक है। अभी मतलब तीन चीज देखिए अभी तक के। अब प्रबोध के देखिए पांच गुण बताया गया है कि प्रबोध उदय, उदय, पहला बताया गया उदय, उदय होना, प्रबोध, का प्रबोध होना है ना, बोध होना बोलते ना हम लोग, तो उदय होना, उल्लास, पहला उदय हो गया, फिर उल्लास यानी हर्षपूर्ण उत्सुकता, अवभास यानी दूसरे जान सके यह गुण होना, ठीक है। विकास यानी विकसित होना, प्रभा यानी कांति। इस प्रकार से पांच गुण बताए गए प्रबोध के, ओके, प्रबोध के पांच गुण। फिर चित्त, प्रबोध, चित्त उदय, दूसरा क्या है बताइए, प्रबोध हो गया, चित्त उदय। इसका देख लिया कि हम लोगों ने, नहीं ना, इसका तो छूट गया है। परमानंद के पांच गुण, सबसे पहले परमानंद के पांच गुण देखते हैं। स्पंद, क्रियाशीलता, स्पंद यानी क्रिया हो रही है, उसमें स्पंद हो रहा है। हर्ष यानी आनंद होना, हर्ष यानी आनंद। उत्साह यानी उत्साह होना। निष्पंद यानी कि स्थिरता, स्पंद रहित होना, ठीक है। नित्य सुखम यानी सर्वकाल में सुख युक्त होना। ये पांच गुण किसके बताए गए, परम आनंद के गुण है,
बोलेंगे कोई कि परम आनंद को और एक्सप्लेन करे, तो परम आनंद जो होता है ना, जिसमें क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता, हर्ष होता है यानी आनंद होता है, उत्साह होता है, निष्पन्न उसमें स्थिरता होती है और नित्य सुख होता है, यही परम आनंद है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये उनके गुण है। ठीक है, यही जो है युक्त होना, यही आद्य पिंड परमानंद, इन 5 गुणों से युक्त है, यानी यही आद्य पिंड है। ठीक है, आद्य पिंड बोल सकते हैं इसी को, या फिर अनादि पिंड, यानी अनादि पिंड रूप आद्य पिंड की उत्पत्ति हुई। समझ में आ रहा है ना? अनादि पिंड रूप आद्य पिंड की उत्पत्ति हुई, पर पिंड रूप अधिष्ठातुर देव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ओके। चलिए, इसमें जैसे कि ऊपर देखते हैं हम, अपरा शक्ति, वो अनामा वाले तो अलग है, इसमें जो 5 शक्ति आपको बताया मैंने, उनसे इनकी उत्पत्ति हुई, निजा परा अपरा सूक्ष्म कुंडली से। ठीक है, अब परमानंद के देख लिया हम लोगों ने। अब प्रबोध के देखिए, प्रबोध के 5 गुण बताए गए। उदय, उदय उल्लास यानी हर्ष पूर्ण उत्सुकता, अवभास यानी दूसरे जान सके यह गुण होना, विकास यानी विकसित होना, प्रभा यानी कांति होना। ठीक है, अब चित्त रूप के 5 गुण देखते हैं। सद्भाव यानी सत्ता अर्थात होना, है ना, सद्भाव सत्ता अर्थात होना, विचार यानी विचार, कर्तृत्व यानी करने का स्वभाव होना, ये चित्त रूप, चित्त उदय के ये जो 5 गुण बताए गए हैं। ज्ञातृत्व यानी जानने की योग्यता, स्वतंत्रम स्वतंत्र स्वतंत्रत्व यानी स्वतंत्रता। इस प्रकार से चित्त रूप के 5 गुण बताए गए हैं। अब प्रकाश के 5 गुण देखते हैं तो निर्विकारत्व यानी विकार न होना, निष्कलत्व निष्कलत्व यानी खंड न होना, निर्विकल निर्विकल निर्विक विकल्पत्व निर्विकल्प निर्विकल निर्विकल्पत्व यानी उसका विकल्प न होना, समता यानी समभाव का होना, विश्रांति यानी श्रांत न होना, विश्रांति विश्रांत न होना यानी श्रम न होना। ये 5 गुण बताए गए प्रकाश के। प्रकाश के बताए गए निर्विकारत्व विकार न होना, निष्कलत्व यानी खंड न होना, उसका प्रकाश का भी खंड नहीं होता है, निर्विकल्पत्व यानी उसका विकल्प न होना, अब उसका कोई विकल्प नहीं है, ऐसा प्रकाश है ना, उसका कोई विकल्प नहीं, समता यानी समभाव का होना, और विश्रांति यानी श्रांत न होना यानी विश्रांत होना, शांत होना एक तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से 5 गुण प्रकाश के बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने परमानंद के 5 गुण देखे, प्रबोध के 5 गुण देखे, चित्त रूप के 5 गुण देखे, प्रकाश के 5 गुण देखे। अब सोम भाव के 5 गुण देख लेते हैं। मैं हूं यह भावना यानी अहंता, मैं हूं यह भावना, अहंता का मतलब अहंता जो अहंकार से संबंधित होती है। ठीक है, तो मैं हूं यह भावना, अहंता। अखंडेश्वर्यम, अखंडेश्वर्यम यानी कभी खंडित या समाप्त न होना, स्वात्मता स्वात्मता यानी कि सबको स्वयं से भिन्न न समझने का भाव, स्वयं से भिन्न न समझने का भाव, स्वात्मता, सबको स्वयं से भिन्न न समझने का भाव होना। विश्वानुभव सामर्थ्यम यानी कि सब कुछ को अनुभव करने का सामर्थ्य होना, सोहम। सर्वज्ञत्वम यानी कि सर्वज्ञ होना, ये 5 जो गुण बताए गए ये सोहम के हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो आद्य पिंडस्य पंच तत्वम पंच विशंति गुणम समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आद्य पिंड के जो 5 तत्व और उनके 25 गुण हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, अब कहा गया, आगे देखिए कि कहा भी गया है, यानी यहाँ पर भी बताया गया कि परमानंद, प्रबोध, चित्त का उदय, प्रकाश और अहम भाव, इन भावों को अंदर लिए हुए, इन भावों को अंदर लिए हुए महान तत्व गुणों युक्त आद्य पिंड प्रकट हो। अब इससे क्या होगा बताइए? आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? आद्य पिंड की उत्पत्ति। सबसे पहले
पांच शक्ति निजा परा अपरा सूक्ष्म कुंडलिनी, उससे किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? परपिंड की। परपिंड किस रूप में है? अधिष्ठातृदेव, देव, ठीक है। और इस परपिंड से अनादि पिंड, अनादि पिंड, अनादि पिंड यानी कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अनादि पिंड को क्या समझा था? आद्य पिंड पुरुष, नहीं वही बात है, ठीक है। आद्य पिंड पुरुष की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है ना, आगे जाकर बताया गया है, ठीक है। इस महान तत्व गुणों युक्त आद्य पिंड प्रकट हुआ, ठीक है। तो अनादि पिंड की ये इतना ध्यान रखिए, अनादि पिंड से, जो अनादि पिंड में क्या आएगा? परमानंद आएगा, प्रबोध आएगा, परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश और सोहम ये आएंगे, ठीक है। अब इस अनादि पिंड से आद्य पिंड, आद्य पिंड, आद्य पिंड रूप महाभूत की उत्पत्ति होगी, आद्य पिंड रूप महाभूत की उत्पत्ति होगी, ओके। अब इसके भी आद्य पिंड के भी कितने? 5 गुण होंगे, 1 2 3 4 5, और इसके 25 गुण होंगे। तो महाआकाश, महाकाश, महावायु, महावायु, महातेज, महातेज, और महातेज से किसकी उत्पत्ति होती है? महाजल की उत्पत्ति होती है, और महाजल से महापृथ्वी की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और महाआकाश के 5 गुण, सेम महावायु के 5 गुण, महातेज यानी अग्नि के 5 गुण, महाजल के 5 गुण, और महापृथ्वी के 5 गुण। इसके भी टोटल कितने गुण होंगे? 25 गुण, 25 गुण, और 25 गुण, और 25 गुण, ठीक है। 1 2 3 4, ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? याद रहेगा? ये बस 5-5 गुण फिलहाल के लिए याद रखना है आपको। अब मैंने जैसे बताया कि ये जो आद्य पिंड रूप अनादि पिंड से आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है, ये आद्य पिंड रूप महाभूत होते हैं, जो कि आद्य पिंड से महाआकाश की उत्पत्ति होती है, और महाआकाश से महावायु प्रकट होता है, और महावायु से महाअग्नि प्रकट होती है, यानी महातेज प्रकट होता है, और महाअग्नि से महासलिल, सलिल यानी विशाल जल उत्पन्न होता है, और इस विशाल जल से विशाल पृथ्वी की प्रकट होता है, ठीक है। अब इनके भी 5-5 गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहले आकाश के गुण देख लेते हैं। तो महाआकाश के गुण बताया गया है। सबसे पहले बताया गया अवकाश, यानी रिक्त, अर्थात सभी तत्वों को स्थान देने का सामर्थ्य, यानी सभी तत्वों का स्थान देने का सामर्थ्य करता है अवकाश, पता होगा आपको। अच्छिद्रत्व यानी कि छिद्र रहित होना, उसमें छिद्र ही नहीं रहता आकाश में, है ना, ये उसके गुण है। पूछा जाएगा आकाश के बारे में बताओ, आप बताएंगे अवकाश, यानी अवकाश का मतलब होता है रिक्त, रिक्त स्थान, अवकाश यानी रिक्त, अर्थात सभी तत्वों को स्थान देने का सामर्थ्य होता है उस आकाश में। और छिद्रत्वम, उस आकाश में कभी छिद्र नहीं होता है, छिद्र रहित होना। अस्पर्शत्वम यानी स्पर्श गुण का न होना, उस पर स्पर्श नहीं कर सकते हैं। नील वर्णत्वम यानी नीले रंग का प्रतीत होता है, आकाश कैसा होता है? नीले रंग का प्रतीत होता है। और शब्द गुण, शब्दत्वम यानी शब्द गुण से युक्त होता है। यही 5 गुण बताए गए आकाश के, महाआकाश के। उसी ठीक महाआकाश से महावायु की उत्पत्ति होती है, और महावायु के भी 5 गुण बताए गए। संचार, 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 सॉरी, संचार, संचार यानी गतिशील रहना, संचालनम यानी दूसरे में गति देने का सामर्थ्य, है ना। जैसे वायु से जल को भी तो गति दी जा सकती है ना, दूसरों को गति दिया जाने का काम करता है वायु। गतिशीलता होना यानी संचार होना, संचालन होना यानी दूसरों को गति देने का सामर्थ्य। स्पर्शनम यानी इसमें स्पर्श गुण होना। शोषणम यानी सुखाने का काम करता है वायु। और धूम्र वर्णत्वम यानी वर्ण क्या बताया गया? धुएं के रंग से युक्त होता है, ठीक है। ये 5 गुण बताए गए महावायु के। इसी महावायु से उत्पत्ति होती है आपके बताइए,
महाअग्नि, महातेज। महाअग्नि यानी महातेज की उत्पत्ति होती है। अब महातेज के 5 गुण बताए गए हैं। महातेज के 5 गुण, दाहकत्वम यानी जलाना, अग्नि का कार्य क्या होता है, जलाना। पाचकत्वम यानी पका देना, किसी चीज को पका देता है ना। उष्णत्वम यानी उष्णता का गुण रहता है। प्रकाशत्वम यानी प्रकाश का होना, अग्नि में क्या होता है, प्रकाश होता है। रक्तवर्णम त्वम यानी लाल रंग का होना, तो अग्नि में कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। इस प्रकार से ये महातेज के 5 गुण बताए गए हैं। ठीक है जी। अब महातेज से महासलिल यानी महाजल की उत्पत्ति होती है, और महाजल के 5 गुण बताए गए, पंचगुण। महाप्रवाह, महाप्रवाह यानी बहते रहने का स्वभाव रहता है उसका, पानी का, जल का। आप्यायनम यानी तृप्त करना, भाई प्यास लगी है बहुत सारी है ना, बहुत प्यास लगी है, तो पानी पीकर क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। द्रव्य यानी तरलता, तरलता पाया जाता है जल में, द्रव्य गुण होता है। रस यानी उसका जो गुण हम बोलते हैं मधुर स्वाद होना, रस होता है ना। और श्वेत वर्णम, वर्ण कैसे होता है, सफेद रंग का होना, उसमें सफेद रंग होता है। ठीक है। इस प्रकार से 5 गुण महासलिल के बताए गए। फिर इस महासलिल से महापृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और इस महापृथ्वी के भी 5 गुण बताए गए हैं। पहला है स्थूलता, स्थूलता यानी स्थूल होना, पृथ्वी कैसी रहती है, स्थूल होती है। और सूक्ष्म गुण का अभाव होता है इसमें। नाना आकारता, तो अनेक आकार ग्रहण करने की योग्यता रखती है भाई। अलग अलग आपके मंदिर दिखते हैं, आपके घर दिखते हैं, है ना, अलग अलग स्थान में, मतलब बहुत सारे पृथ्वी के से बनाया जा सकता है, अलग अलग नाना प्रकार बनाया जा सकता है ना। नाना आकार ग्रहण करने की शक्ति होती है, योग्यता होती है। काठिन्यम यानी कठिनता, कठोरता होती है उसमें। गंध, गुण कैसा होता है, गंध होता है, गंध युक्त होता है। और वर्ण पीत वर्ण होता है, यानी पीला रंग की होती है, पृथ्वी के लिए बताया गया है। ठीक है। इस प्रकार से महासाकार इति महासाकार पिंड से पंचतत्व पंचविंशति गुना, इस प्रकार से महासाकार पिंड बताया गया, यानी कि इस प्रकार से, इस प्रकार युक्त महापिंड के 5 तत्व है और 25 गुण है। महापिंड के 5 तत्व है और 25 गुण है। ठीक है। महापिंड भी यहाँ पर शब्द बताया गया है, महापिंड। ठीक है। इस महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां, महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां बताई गई है कि वह परम शिव है। देखिए, महापिंड के 5 तत्व और 25 गुण बताए गए। महापिंड बताया गया ना, महापिंड, महासाकार पिंड से पंचतत्व पंचविंशति, महासाकार पिंड। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं महासाकार पिंड। ठीक है। इसी को महासाकार पिंड भी बताया गया है, ये सभी मिलकर महासाकार पिंड एक तरीके से, इन सभी मिलकर। ठीक है। महासाकार पिंड। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि इति महासाकार पिंड से पंचतत्व पंचविंशति गुण, यानी इस प्रकार, इस प्रकार महासाकार पिंड से आकार युक्त महापिंड के 5 तत्व है और 25 गुण है। अब महासाकार पिंड की 8 मूर्ति बताई गई, यानी इसी महासाकार पिंड की 8 मूर्ति बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग शब्द देंगे। ठीक है। महासाकार पिंड, तब हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान देगा। महासाकार पिंड, तो उसी के हैं, वो जो महासाकार बताया गया ना, उसी के लिए बोला गया। उसी के 8 मूर्तियां हैं। कितने मूर्तियां बताइए, उस पिंड की 8 मूर्तियां हैं, 8 मूर्ति है। ठीक है। वो जो 5 गुण पढ़े थे ना अभी हम लोगों ने, जिसका नाम दिया हम लोगों ने महाभूत, आद्य पिंड, आद्य पिंड यूज किया शब्द। ठीक है। इस आद्य पिंड को यहाँ पर महासाकार पिंड का भी नाम दिया गया है, और इसी महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां बताई गई। तो आद्य पिंड ध्यान रखना, आद्य पिंड से
आद्य पिंड ध्यान रखना, और आद्य पिंड यानी महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। अब 8 मूर्तियां देखिए, 8 मूर्तियां कौन कौन सी है महासाकार पिंड की? तो कहा गया है वह परम शिव, शिव, शिव से भैरव, शिव से किसकी उत्पत्ति होती है? भैरव की उत्पत्ति होती है। भैरव से श्रीकंठ, श्रीकंठ, श्रीकंठ से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा। यानी इस प्रकार महासाकार पिंड की ये 8 मूर्तियां प्रकट होती है। ये महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां, फिर 8 मूर्तियां प्रकट होती है महासाकार से। ठीक है, महासाकार पिंड की ये 8 मूर्ति, महासाकार पिंड की ये 8 मूर्तियां, इसी को बोला गया है। ठीक है, महासाकार पिंड ध्यान रखना। महासाकार पिंड जो है वो हम लोग इसी को नाम देंगे। ठीक है, उसको आद्य पिंड ध्यान रखना, अलग अलग, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, पहली कौन सी मूर्ति बताइए? शिव। दूसरी मूर्ति बताइए? भैरव। भैरव। तीसरी मूर्ति बताइए? श्रीकंठ। श्रीकंठ। तीसरी मूर्ति बताइए? चौथी मूर्ति? सदाशिव। सदाशिव से बताइए किसकी उत्पत्ति होती है? ईश्वर। ईश्वर से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? रुद्र। रुद्र से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? विष्णु। विष्णु से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? ब्रह्मा। ब्रह्मा। ठीक है, अब ये 8 मूर्तियां प्रकट होती है इसी ब्रह्मा से, यानी कि बताया गया है कि उस ब्रह्मा के निकट देखने से, इस ब्रह्मा के निकट देखने भर से ही पुरुष और स्त्री रूपी प्रकृति पिंड की उत्पन्न होता है। कहा गया ना, इसलिए ब्रह्मा से उत्पत्ति करता कहा जाता है ना, ब्रह्मा से। तो इसी ब्रह्मा से प्रकृति पिंड की उत्पन्न होता है, यानी पुरुष और स्त्री रूपी प्रकृति पिंड उत्पन्न हुआ, और 5 महाभूत 5 तत्व वाला शरीर उत्पन्न होता है। यानी ये 5 महाभूत 5 तत्व वाला क्या हो जाता है? शरीर उत्पन्न होता है। पृथ्वी तत्व के 5 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो प्रकृति पिंड की उत्पत्ति महासाकार हो गया। आद्य पिंड, पिंड तो महा आकाश वाला जो है ना, महाआकाश, और इससे अनादि पिंड, उसके पहले अनादि पिंड पता है आपको, है ना, उसके पहले अधिष्ठातु देव, है ना, यानी परपिंड, और उसके पहले शक्ति, है ना, शक्ति, 5 शक्ति। महासाकार पिंड 5 शक्ति से परपिंड अधिष्ठातु देव, उस परपिंड अधिष्ठातु देव से अनादि पिंड, अनादि पिंड से आद्य पिंड, आद्य पिंड से महासाकार पिंड की 8 मूर्ति, और इस महासाकार पिंड की 8 मूर्ति से, यानी इस ब्रह्मा से, लास्ट वाले ब्रह्मा से इसकी उत्पत्ति होती है, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। ओके, अब प्रकृति पिंड में बताया गया है कि प्रकृति पिंड जो बताया गया, अस्थि, मांस, त्वक, नाड़ी, रोम, यानी हड्डी, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोए, इन 5 गुण वाले पृथ्वी शरीर में है, पृथ्वी शरीर में है। ठीक है, यानी पृथ्वी तत्व के 5 गुण बताए गए। किसके गुण बताए गए हैं? पृथ्वी तत्व के, है ना, बताया गया था ना। ये प्रकृति पिंड, प्रकृति पिंड, प्रकृति पिंड उत्पन्न हुआ, यानी 5 महाभूत 5 तत्व वाला शरीर उत्पन्न होता है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है, तो प्रकृति पिंड उत्पत्ति होती है। अब प्रकृति पिंड में पहला पहला बताता हूं मैं अभी आपको, यहां पर प्रकृति पिंड। ठीक है, प्रकृति पिंड भी बताया गया है, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। प्रकृति पिंड रूप कौन किसकी उत्पत्ति होती है? भूत, पंचभूत रूपी शरीर की। ठीक है, पंचभूत शरीर की। ठीक है, पंचभूत शरीर में सबसे पहले कौन सा आएगा? पृथ्वी आएगी, पृथ्वी, फिर आएगा जल, फिर आएगा अग्नि,
फिर वायु, आएगा वायु, फिर आएगा आकाश। आकाश। ठीक है, इनकी उत्पत्ति हो रही है प्रकृति पिंड के रूप में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, अब पृथ्वी के गुण बताते हैं, जल के, अग्नि के, वायु के, आकाश के। यानी हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व होता है, पृथ्वी तत्व जो होता है ना हमारे शरीर में, अस्थि, मांस, त्वक, नाड़ी, रोम। अस्थि, मांस, त्वक, नाड़ी, रोम, ये कौन है बताइए, ये क्या है? ये पृथ्वी तत्व पृथ्वी है। तत्व, ठीक है, अब जल तत्व में देखेंगे तो लाला, लार हो गया, लार। ठीक है, लाला समझ में आएगा। मूत्र, वीर्य, ये जल रूप में, जल फॉर्म में होता है। रक्त और श्वेत, है ना, जल फॉर्म में रहता है ना, यही हमारा जल तत्व है। ठीक है, फिर बताया गया तेज। अब तेज यानी अग्नि में, अग्नि के 5 गुण कौन से रहेंगे हमारे शरीर में? भूख लगना, शुद्धा, तृष्णा यानी प्यास लगना, निद्रा, निद्रे आनी मतलब निद्रा आना, कांति आनी, सॉरी खांति आना। ठीक है, आलस्य, ये सब क्या है? ये किसका गुण है? ये अग्नि गुण है। ठीक है, तत्व, 5 गुणों के रूप में शरीर में अग्नि तत्व विद्यमान रहती है। इन 5 गुणों में, ठीक है, स्त्री पुरुष के जो 5 गुण रहते हैं यानी मानव शरीर में, ठीक है, ये 5 गुण युक्त जो होता है वो 5 गुणों रूप कौन रहती है? अग्नि तत्व रहता है इसमें। ठीक है, अब वायु, दौड़ना, धावनम, धावनम यानी दौड़ना। फिर बताया गया है भ्रमणम, यानी धावनम यानी वायु का गुण रहता है तो हम दौड़ते हैं। ठीक है, भ्रमण करना, भ्रमण करना। ठीक है, भ्रमण करना या तैरना। तीसरा बताया गया प्रसारणम, यानी फैलाना, प्रसारण, जो भी एक्टिविटी होती है प्रसारण की शरीर में, वो सब वायु की वजह से होता है। आकुंचनम, आकुंचन, आकुंचन, आकुंचन करना यानी सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना। निरोधनम यानी कि रोकना, निरोधनम। ठीक है, ये वायु से संबंधित 5 गुण होते हैं हमारे शरीर में। आकाश तत्व जैसे कि राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह, ये आकाश फॉर्म में होते हैं हमारे शरीर में। यानी ये इति 5 पंचगुण आकाश, यानी इति पंच विशंति गुणानाम भूतानाम प्रकृति पिंड बताया गया। ठीक है, क्लियर यहां तक हम लोग। फिर बताया गया कि इस प्रकार 25 गुण से युक्त भूतों का प्रकृति पिंड है, इस प्रकार से प्रकृति पिंड, और इस प्रकृति पिंड से अंतःकरण पंच। तो सबसे पहले बताइए 5 शक्ति है ना, 5 शक्ति, निजा परा अपरा सूक्ष्म कुंडलिनी, इन 5 शक्ति से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? परपिंड, पर पिंड, अधिष्ठातृ देव की उत्पत्ति होती है। त्रु देव, अधिष्ठातृ देव की उत्पत्ति होती है। आपका ध्यान कहाँ है बताइए? अधिष्ठातृ देव की उत्पत्ति होती है। अधिष्ठातृ देव से किसकी उत्पत्ति होती है? अनादि, अनादि पिंड, अनादि पिंड, अनादि पिंड से आद्य आद्य पिंड, आद्य पिंड यानी कि महाआकाश महावायु है ना, महाआकाश वाला। ठीक है, और अनादि पिंड वाला कौन है? परमात्मा, परमात्मा प्रबोध है ना, ये वाला है। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, अनादि आद्य पिंड हो गए, और आद्य पिंड से किसकी उत्पत्ति होती है? महासाकार, महासाकार की 8 मूर्ति है ना, 8 मूर्ति। इन 8 मूर्ति, महासागर 8 मूर्ति से किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकृति पिंड, प्रकृति पिंड रूप भूत की उत्पत्ति होती है, पंचभूत की, यानी वही पंचभूत फॉर्म में रहती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना भूत।
ओके, अब इससे बताया गया कि अंतःकरण की उत्पत्ति होती है, अंतःकरण, ठीक है। ये भी 5 होते हैं अंतःकरण, इनके भी 5 गुण होते हैं, ये आगे हम लोग देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा था कि परम शिव की शक्तियां देखे थे हम लोगों ने, परम शिव की शक्तियां अनामा शक्ति, निजा शक्ति, है ना, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। इससे हम लोगों ने देखा था परपिंड उत्पत्ति होती है, परपिंड रूप परपिंड की उत्पत्ति होती है, परपिंड रूप अधिष्ठातु देव की उत्पत्ति होती है। जो अधिष्ठातु देव बताया मैंने, अपरम अपरम परम परम पदम शून्यम निरंजनम परमात्मा, इसके 5 गुण, 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 ठीक है। अपरम परम परम पदम शून्यम निरंजनम परमात्मा, इस परम पिंड की उत्पत्ति से किसकी उत्पत्ति होती है? अनादि अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है, ठीक है, अनादि पिंड की उत्पत्ति। इसको कट कर देते लगे तो समझने में दिक्कत आएगी। अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। अनादि पिंड में क्या आता है? परमानंद प्रभो चित्तोदय प्रकाश सोहम, परमानंद प्रभो चित्तोदय प्रकाश सोहम, ठीक है। अब इस अनादि पिंड से, अनादि पिंड और इनके 5 गुणों से आद्य पिंड रूप महाभूत की उत्पत्ति होती है, महाकाश, महावायु, महातेज, महाजल, महापृथ्वी, ठीक है। महाआकाश, महावायु, महातेज, महाजल, महापृथ्वी और इनके 5 गुणों से महासाकार पिंड की एक तरीके से उत्पत्ति होती है, यानी महासाकार पिंड रूप 8 मूर्ति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। 8 मूर्ति बताई गई है, महासाकार पिंड की 8 मूर्ति, शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर। शिव, भैरव, श्रीकंठ, ये ध्यान रखना, कभी भी हो शिव, भैरव, श्रीकंठ, ठीक है। और यहां से नीचे से याद रखना, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, ये याद रहेगा। उसके बाद श्रीकंठ, भैरव, शिव, नीचे से ऊपर तक याद रखना कभी भी हो। नीचे एकदम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, 5 तक आ गया, 5 भूतों तक। उसके ऊपर श्रीखंड, श्रीकंठ, है ना, जैसे हम बोलते ना, यहां तक समझिए 5 चक्र है, कंठ तक, बराबर है। अब इसके ऊपर क्या होगा? श्रीकंठ, 6वां, भैरव, भो वाला भैरव, ऊपर शिव, हो गया याद? कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे याद इसको रख लेना। इस ब्रह्मा से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है, और इस प्रकृति पिंड हमारे शरीर में जो पंच महाभूत इस फॉर्म में रहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पृथ्वी का इस तरीके से गुण होता है, यानी ये हमारे शरीर में फॉर्म में रहता है, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इससे हम बताया था आपको कि अंतःकरण की उत्पत्ति होती है ना, ये बताया मैंने। और फिर इससे अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। ओके, कोई दिक्कत अभी?